दिन है तो डिफरेंट हो सकती है। एक दिन राहर, एक दिन मूंग, एक दिन कुछ छोला चना वगैरह, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराखंड के इस तरफ के भी बहुत से लोग हैं जो है, तो छोला राजमा ये ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो हो जाएगा। बाकी रोटी चावल होगा और सीजनल सब्जियां होंगी 2 और 1 मीठा होगा। ये एक मोटा मैंने बस केवल दिमाग में भी बनाया था, बाकी फाइनल उसको अभी फिर कर लेंगे। उनसे बात अभी, जिनको भोजन की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनके पास वहां पर, उनसे अभी मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई है, अभी केवल राजेश जी से ही बात हुई है। तो वो उनसे बात करके थोड़ा और फाइनल कर लेंगे कि भाई उनके यहाँ किस प्रकार से बनता है और वो क्या क्या रखते हैं। तो बस इतना ही है। आगे तो बाकी की सब चर्चा कल हो चुकी थी, देखा भी वो अपना रजिस्ट्रेशन का तो फॉर्म शायद अभी बना नहीं पाए हैं आदरणीय दिनेश जी। वो जब आ जाएगा तो उस हिसाब से मैंने दो चार लोगों को जो अपने इसमें योगाहार के जो नियमित सदस्य हैं किंतु किसी कारण से कल नहीं जुड़े थे, और जो नियमित नहीं है उनको 4-5 लोगों को मैंने फोन पर जरूर बता दिया है कि ये कार्यक्रम हमारा निश्चित हो चुका है और भोपाल का रहेगा। बस इतनी बात मैं करके बस आगे आप आदरणीय पाबंद जी माइक ले लें, जैसे भी है संभालें। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद कुसुम जी। और आज की चर्चा को जारी रखते हुए एक चीज फिर ये स्पष्ट हो गई है कि एंट्री जो है वो 30 तारीख की शाम तक हो जानी है, जो भी आ रहे हैं। और 3 तारीख को उनको हमें एग्जिट करना है, क्योंकि 4 तारीख को अगर कार्यक्रम है उनका पहले से तय, तो इसका मतलब जो लोग हैं वो 3 तारीख की रात को भी आ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ। तो ये चीज एक तो हमारी जो बाउंड्री है कि हमें कब से कब तक के रहना है, जो भी वहाँ रहेंगे। तो एक चीज ये स्पष्ट हो गई है। और ये चीज मुझे लगता है कि हमें आपको आपस में, जब भी जो फॉर्म बना हुआ है, एक फॉर्म में जो कल भेजा था और मैंने उसको फाइनलाइज करने के लिए कहा था, तो मेरा अनुरोध रहेगा मुनीलाल जी से कि एक बार दिनेश जी को फिर से कॉल कर लें, क्योंकि अभी ज्वाइन तो हुए थे लेकिन फिर से वो लीव हो गए। तो उस फॉर्म के बारे में भी चर्चा करके उसको भी फिर सर्कुलेट कर लें, और जिससे कि ये तय हो सके कि कौन लोग आ रहे हैं और कितने उनके साथ कौन कौन लोग आने वाले हैं। तो एक तो वो अपना नाम भी बताएं और साथ में जिससे उन्होंने बातचीत की है उसके बारे में बताएं। तो 1+2, 1+3, जो भी जितने भी लोग उनके साथ हैं, जो आज नहीं जुड़ पा रहे हैं, सवेरे नहीं जुड़े हैं लेकिन आने की बातचीत है, आने की इच्छा है, तो वो भी उसको बता देंगे। तो एक संख्या पर हमारा बातचीत हमारी हो जाती है। और ये एक मिनिमम एक नंबर को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और इसके लिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि रोशन लाल जी से और मैं इसके बारे में चिंता कर रहा था, सोच रहा था कि एक तो 2 तरह के वहाँ पर खर्चे हमारे होने वाले हैं। और पैसे का, क्योंकि हम पहली बार इस कार्यक्रम में, योगाहार में पहली बार हम पैसे लेने की बातचीत कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इस फाइनेंशियल बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी तरीके से होने की जरूरत है, आवश्यकता है। तो 2 तरह के हमारे पास खर्चे हैं मोटे मोटे। एक वो खर्चा है जो कि हमने संस्थान को देना है, लेकिन उसके अलावा जो खर्चा है, जिसकी जो अभी बिल्कुल मतलब फ्लूइड स्टेट में है, वो ये है कि इसके अलावा किन किन चीज़ों पर खर्चे होंगे और वो कितनी कितनी मात्रा में होंगे। उदाहरण के लिए अगर आप माइक ले रहे हैं तो माइक का एक खर्चा है, और वो कितना होगा। आप एलसीडी प्रोजेक्टर लगाएंगे, उसका एक खर्चा होने वाला है। उसके अलावा और भी जो खर्चे हैं कि आपने किसी अतिथि को बुलाया और आपने माना जाए किसी मंत्री को बुलाया तो उसके साथ 20 लोग और आ गए, तो वो भी खर्चा आपको इसी खर्चे में से निकालना है। तो अगर आपके पास उदाहरण के लिए 100 लोग होते हैं और 100 लोगों का जो आपने धनराशि तय की गई है, जो धनराशि तय की गई है, उसमें से एक तो आपने संस्थान को दे दी, लेकिन उसके अलावा जो धनराशि है उसके एक मिनिमम, उसके आधार पर वायबिलिटी हमें देखनी पड़ेगी कि कम से कम इतने लोग होंगे तो इस खर्चे को पूरा कर पाएंगे। और वो खर्चा पूर्ण होने के बाद भी आपके पास एक
10, 15, 20,000 रुपए और होने चाहिए कंटिजेंसी के लिए, कोई आवश्यकता पड़ी तो कुछ भी चीज है तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी। तो एक मोटा मोटा इस तरह के आयोजन करने पर डॉक्टर रोशन लाल जी से मेरा अनुरोध है कि आप अगर इसमें इनिशिएटिव लेते हैं, आपने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस की होंगी, तो उसमें आप एक अनुमानित एक एस्टिमेशन कर सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो 1, 2, 3 लोगों को साथ मिलके उनके साथ अलग से भी वार्तालाप करके इस चीज़ों पर भी कर सकते हैं, जिससे कि ये पता लग सके कि हम इसमें हमारी जो हमने जो चादर फैलाई है, वो कितनी बड़ी है और कितनी तक की हमारी सीमाएँ हैं। वो सीमाएँ हमें तय करना बहुत ज़रूरी है। आज का जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो यही था। एक हमारी समय की सीमा है, दूसरा हमारे खर्चे की सीमा है, तीसरा हमारे नंबर ऑफ व्यक्ति जो आने वाले हैं, उसकी एक सीमा है। अनलिमिटेड नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम सीमा क्या है और एक मैक्सिमम हमने चर्चा की है कि मैक्सिमम हो सकता है कि 200 लोग आ जाएँ। लेकिन दूसरे दिन जब चर्चा कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर आप 500 लोग आ रहे हैं, तो 500 लोगों का आपका ऊपर कितना भोजन पर और अन्य चीज़ों पर कितना खर्च होने वाला है और वो खर्चा उसमें से जो बजट है उसमें से किस रूप में सामने निकलेगा। तो इस विषय पर अगर आप बातचीत एक कैलकुलेशन कर लेते हैं और कैलकुलेशन करके एक मोटा-मोटा एक अंदाज़ निकलता है, तो आप तक को माना जाए आप 50 से भी कैलकुलेशन कर लिए, कि माना जाए 50 लोग आए हैं, तब कितनी है, 100 लोग आते हैं तब कितना होता है और 200 लोग आते हैं, तब हमारे पास धनराशि ज़्यादा होती है, लेकिन हमारी बाकी और चीज़ें भी उसके साथ जुड़ती हैं, बढ़ती हैं, कम होती हैं। तो कुछ वायबिलिटी निकल जाती है ज़्यादा संख्या में, कम लोगों में कम वायबिलिटी निकलती है। तो इस चीज़ को हमें बहुत जल्दी ही करना पड़ेगा जिससे कि हम ये तय कर सकें कि आपने जो अमाउंट लिखा है, जो भी तय किया हुआ है, उसमें आपका मिनिमम वायबिलिटी आपकी कितनी निकलती है और उसके आधार पर क्या-क्या चीज़ों पर हमारी चादर कितनी बड़ी हो सकती है। हमने ये भी उसमें लिखा था कि ये अमाउंट बढ़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्लानिंग हमारी सही है, तो हम जो भी धनराशि तय करेंगे, उसका करीब 90% के आसपास हम अपने कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएँगे। 10% 15% इधर-उधर हो जाता है, उसके लिए फिर हम तैयार रह सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरा बस यही मुझे कहना है कि ऐसे करते हुए हमारी प्लानिंग अगर अच्छी तरह से हो जाती है, तो फिर हम सही रूप में, सही चीज़ पर उस लक्ष्यों के प्रति हम सफलतापूर्वक आगे चल सकते हैं। और दूसरा आवाज़ आ रही है, कुछ बोलना है तो? म्यूट कर लीजिएगा नंदूलाल जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है। तो आपने अगर दिनेश जी को फ़ोन कर लिया है, तो बातचीत कर लीजिए उनसे, बुला लीजिए उनको और अगर नहीं किया है, तो अभी भी आप फ़ोन कर लें और इस तरह से कर लें। तो मेरे जो मैंने अभी कुछ बातें चर्चा की है, उसके लिए मैं सबसे पहले रोशन लाल जी से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी इस बारे में अपने कमेंट्स दे दें। उसके बाद जो हैंड रेज़्ड हैं, उनको उसके बाद आते हैं, एक-एक करके। जी, जी सर, धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन बहुत सुंदर होते हैं और हम उस पर अगर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम किसी तरह की हमें व्यवधान नहीं आएगा। तो हमको कुछ चीज़ों की पहले जानकारी वहाँ पे चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बहन जी से मेरा प्रश्न रहेगा, ऑडियो शायद उनके पास वो जो हॉल है उसके साथ ऑडियो इनबिल्ट है क्या आदरणीय कुसुम बहन जी? जी वैसे हाँ, वो इनबिल्ट है, पर फिर भी मैं थोड़ा कंफर्म करूंगी, क्योंकि मुझे उस बात का आइडिया, एक बहुत पुराना आइडिया है एक, परंतु अभी प्रेजेंटली क्या है वहाँ पे स्थिति, मैं थोड़ा बात कर लूंगी उनसे। जी, क्या वो उसका चार्ज करते हैं? क्योंकि हॉल उन्होंने बोला है, तो अगर इनबिल्ट है तो वो उसके साथ फ्री ऑफ नहीं कॉस्ट दे दे, वैसे क्योंकि तो संगठन का नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो उन्होंने अमाउंट एक अपने को मिनिमम बताया है ना, वो उसी में सब कुछ सम्मिलित है। ऐसा तो हमारा जैसी मेरी पहली बार उनसे बात हुई थी आज से 10 दिन पहले,
और जब मैंने डिटेल उनसे सब पूछा था तब उन्होंने बताया था, जो अमाउंट मुझे बताया, जो राशि मैंने उनसे इंडिविजुअल पूछी थी, तो पर हेड उन्होंने बताया था। तो मैंने क्लियर भी किया कि इसमें जी हाँ, तो उन्होंने तब उनका जवाब ये था कि हाँ इसमें सब कुछ सम्मिलित है। फिर भी हम और एक बार आज उनसे बात करके थोड़ा कंफर्म कर लेंगे। जी मैम, ये हो गई ऑडियो की बात। दूसरा एक मुझे ऐसा लगा कि वहाँ स्क्रीन भी है बैक साइड में क्या? हाँ है, शायद स्क्रीन डिजिटल है, स्क्रीन है भाई साहब, स्क्रीन है, माइक वगैरह सबकी वहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है। कारण ये है कि वहाँ सारे इनके बड़े बड़े प्रोग्राम होते रहते हैं हमेशा, और सेवा भारती के, आरएसएस के, संघ के तो कार्यक्रम वहाँ पर अक्सर होते हैं, काफी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। तो वो सारी व्यवस्था तो है वहाँ पर, हॉल भी बहुत अच्छा है। एक बार इस पे थोड़ा सा जो लोकल में कोई एक हमारा बंदा एक बार जाके और थोड़ा सा नहीं, वहाँ पे जो लोकल के बंदे हैं, जो वहाँ पे जो जानकारी में जो रखते हैं, मैं उनसे भी बात कर लूंगी, या उनसे भी एक बार कंफर्म करके कि भाई आप प्रेजेंट कंडीशन है वो बताएं। हाँ, ये ठीक है, दो चीज अगर हो जाएगी तो हमारा एक बहुत बड़ा खर्चा है, क्योंकि ऑडियो विजुअल पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। कि ये अगर हम स्क्रीन लेंगे तो 10x10 की स्क्रीन पर डे के हिसाब से कम 10 से 15 हजार रुपए। तो ये हमको थोड़ा सा ये भाई साहब कुछ बोल रहे हैं, मुनीलाल जी? वैसे मैं जी जी अभी आज जो है जो एक्स्ट्रा, देखिए सारी चीजें चर्चा हो गई है, जैसा दीदी ने बताया, उनसे उन्होंने ये कहा कि सारा व्यवस्था हमारी रहेगी। अब सारी व्यवस्था में कुछ अपन देखेंगे, अलग अलग बात करेंगे, स्कैन की या उसके जो प्रोजेक्टर है या साउंड है या जो भी। वैसे उन्होंने ये कहा है कि ये मीटिंग हॉल में सारी व्यवस्था हमारी रहेगी। हमने बिछात की भी पूछा, चेयर भी पूछा है, और कुछ कुछ चीजें रह जाती पूछने में। उन्होंने ये कहा है कि सारी व्यवस्था हमारी रहेगी। बस क्या होता है कि ये लोग लगते हैं उसमें व्यवस्था में, जो लेबर वेबर लगती है उसका इंतजाम करना पड़ता है। सारी चीजें एक दिन बीच में जा करके, अभी बीच में जाएंगे और डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को बुला लेंगे हम, और वहां जा करके जो भी जाना चाहे तो उनको अपन एक दिन बता देते हैं कि इस दिन जो है अपन चलेंगे। तो जो भी आना चाहे वो आकर के देख ले, और सारी चर्चा कर लेंगे। एक दिन का आज उनसे चर्चा करेंगे कि जो हमारा एक दिन रहेगा 2 मई को, जो जैसे किसी मंत्री को बुलाना है, किसी को बुलाना है जिसमें एक्स्ट्रा पर्सन हो जाएंगे, उसका भोजन का क्या रहेगा, और वो उनको संख्या बता देंगे अपन। तो एक दिन एक दोपहर का भोजन, जैसे वो 10-11 बजे आ गए और दोपहर का जो लंच होगा उसमें कुछ संख्या बढ़ेगी, तो वो उस एक दिन का भोजन का क्या रहेगा ये उसे क्लियर करना है। बाकी तो सारी चीजें उन्होंने बताई दी, रहने का और उसका हॉल का, ये सब सारी चीजें उसमें समाहित है। फिर भी एक बार और पूछ लेते हैं, लेकिन जो अपन ने रखा है कि अपन 2100 रुपए सदस्यता के हिसाब से, और जो फिर दान करना चाहे इस कार्यक्रम के लिए वो अलग बात है। इसमें इसका संख्या आ जाए तो फिर अपन जो है कंफर्म कर लेंगे कि कितना संख्या हो रही है, उसके हिसाब से अपन उनको बता देंगे। उनको एडवांस के लिए भी कल दीदी ने चर्चा की है, तो वो हो जाएगा। जी दीदी। भाई साहब, एक बात और थोड़ा इसीलिए बीच में बोल रही हूँ कि जो फॉर्म बनेगा, अपन ने जो 2100 रुपया जो निश्चित किया है, तो परंतु यदि कोई उनके फैमिली मेंबर साथ में और आते हैं, 1-2 जितने भी, तो उनके लिए कुछ थोड़ा मिनिमम राशि उसमें प्लस की जाए, 500 या 300 या जो भी जैसे भी। उसमें जो है 1000 रुपए के हिसाब से प्रति व्यक्ति कर दो 1100 जी क्या जैसे बोला आपने? 2100 रुपए है एक हाँ व्यक्ति का। उनके हाँ लिए हम लोग मोहन धर्मपत्नी आती है, बेटी आता है, बेटा आता है, या कोई सदस्य आता है, हाँ तो उसमें अपन 1100 रुपए के साथ सदस्य के साथ उसकी जोड़ बोल, ठीक है हाँ, ना? वो थोड़ा मतलब थोड़ा मिनिमम राशि जो भी है उनको एक्स्ट्रा, जितने भी लोग हैं, 1 है 2 है, उस हिसाब से पर कैंडिडेट थोड़ा सा जोड़ दें, क्योंकि फॉर्म बनेगा तो तभी ये सारी बातें क्लियर हो जाए। हाँ, इसमें सदन का और ले लो कि इसमें ठीक है या जी। ये बहन जी का सुझाव मेरे हिसाब से ठीक है। हम वो जो मिनिमम जो हमारा हमने बात की है वो मिनिमम उनसे हम ले लें,
तो हमें बात के जो एक्सपेंडिचर है उस पे हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो वो जो मिनिमम शुल्क जो हमने उसकी किया वहां पे जो आवश्यक है वो हम एक्स्ट्रा पर्सन से ले लें। तो 1000 रुपये मेरे ख्याल से बहुत हो जाएंगे, 1000 में हमारा काम हो जाएगा। सर से निवेदन है कि इस पर कुछ अगर मार्गदर्शन दे। आदरणीय पवन सर। जी, ये दो चीजें हैं। मतलब एक और एक्सपेंडिचर हमने अभी, मेजर एक्सपेंडिचर जो होने वाला है वो आपके ट्रांसपोर्ट की है। तो वो बसेस की बात है वहाँ पर। तो बसेस के ट्रांसपोर्ट की भी कॉस्ट को कैलकुलेट कर लें, और वो कितने दिन उसकी ज़रूरत पड़ेगी और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाएगा, इस विषय पर भी अगर बातचीत कर लेंगे तो इसमें और क्लैरिटी हो जाती है, और उसके आधार पर फिर धनराशि का आप कैलकुलेशन वहाँ पर हो जाएगा। तो एक ओवरऑल माना जाए, लेट्स अज्यूम करते हैं कि 100 लोग आपके आ रहे हैं, तो 100 लोगों का जो हम धनराशि कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल धनराशि, और जो एक्स्ट्रा धनराशि उसकी होती है, उसका एक पेपर में एक लिख करके जरा निकालें, और उसके आधार पर जो हमारा खर्चा हो रहा है उसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एक समझते हुए, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं भी जो बातचीत होने की हो रही है, अगर हो सकता है कि 2-3 लोगों का एक साथ मिल करके वहाँ पर जो भी व्यक्ति के साथ बातचीत होती है, अगर संभव हुआ तो कुसुम जी अगर बातचीत करके उनको वो जो व्यक्ति वहाँ पर हैं, वो हॉल को दिखा दें, वहाँ की साउंड व्यवस्थाओं को। जैसे हमने पहली बार इटारसी में हमने किया था कार्यक्रम, तो उसके पहले हमारी कई सारी मीटिंग्स हुई थी, और उस मीटिंग्स पर हमने एक काम ये भी किया था कि जो भी वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं उसका एक बार शायद एक लाइव भी दिखा दिया था कि देखो ये हमारा जगह है, यहाँ पर हम हॉल करेंगे, यहाँ पर करेंगे, मोटा मोटा। बाकी फोटोग्राफ्स तो आ ही गई थी। तो उस तरह से देखते हुए 3-4 लोगों के साथ मिलकर के जब ये हमारी जब प्लानिंग हो रही थी, तो शाम के रात के टाइम पर भी 8-9 बजे भी कई बार एक सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई थी, जिसमें ये सारी व्यवस्थाओं को, हर एक चीज को जो भी वहां पर हो रहा है वहां पर उसको एक बार देख लिया था। तो सबको एक संतुष्टि हो गई थी, क्योंकि पहली बार वहां पर ये कार्यक्रम हुआ। लेकिन फिर भी जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि वो बस की बातचीत मैं कह रहा था, शुरुआत से मैंने बात की थी, तो बस में ये था कि बस की जरूरत इसलिए है क्योंकि वहाँ के जो बाकी प्रकल्प हैं वो दूर हैं, और उनके पास 5 बसें हैं। तो 5 बसों का वो किराया कितना लेते हैं, कैसे उसकी व्यवस्था है, इसको भी अपने कॉस्ट्स में फैक्टर इन कर लें। और इसके अलावा और भी जो जैसे चीजें हैं, जैसे कि अभी पेन पैड के बारे में हमने बातचीत नहीं की, हमने सोचा नहीं इस बारे में। इसके अलावा हमने जब इससे पहले जो हुए थे उसमें कुछ ना कुछ चीजें हमने दी थी, एक बैग भी दिया था, ये सब दिया था। तो क्या हम उन चीजों के बारे में अभी सोच रहे हैं, या इस बार हम इसको बिल्कुल कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं? तो अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ कर रहे हैं तो उसकी एक कॉस्ट है, उसकी एक लॉजिस्टिक्स है, उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिस्टम है। तो वो सिस्टम के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा और उसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। इस तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को आप देखेंगे कि दोनों कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसमें कि हमारा कोई कॉस्ट फैक्टर नहीं लगा हुआ था। लेकिन उसको तैयारी करने पर उसको सब, पिछली बार हमने सर्टिफ़िकेट भी बाँटे, वो सर्टिफ़िकेट की अपनी एक व्यवस्था बनी। तो इस बार तो हम कोई सर्टिफ़िकेट देने की बातचीत नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल भी नहीं है। लेकिन वहाँ पर व्यवस्थाएँ बनी थी, तो उसके लिए एक टीम डेडिकेट होकर के उसने उसी पर काम किया। तो इस तरह से हमारी जो भी चीज़ें हम करने वाले हैं या जो हम नहीं करने वाले हैं, दोनों चीज़ों के ऊपर हमारी स्पष्टता होनी चाहिए। क्योंकि जो भी लोग आ रहे हैं उनके पास पुराने जो वो है कार्यक्रम, उसके एक अनुभव है। तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि अच्छा वहाँ तो पिछली बार तो हमने ऐसा किया था, इस बार तो हमने नहीं किया। तो ये सब चीज़ें फिर बाद में बड़ी एम्बैरेसिंग होती हैं। तो हम उस सब चीज़ों के बारे में भी सोच विचार करके, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको ज़रा देख लें। और जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि कई बार अनएक्सपेक्टेड खर्चे भी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ नई चीज़ आ गई तो उसमें फिर हमें कंटिंजेंसी अपने पास 15, 10, 15, 20 हज़ार रुपए होने चाहिए। वो पैसे बच गए, बहुत अच्छा है। अगली बार योगाहार में के ही किसी कार्यक्रम में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या किसी और चीज़ों में हम इसको अपने आप को कर सकते हैं। दूसरा, जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित चीज़ें थी,
ये था कि उनके प्रकल्प वहीं पर ही हैं, उसके लिए हमें बस की ज़रूरत है। लेकिन बीच में ये भी बात हुई थी कल कि नहीं, वहाँ पर उस जगह पर भी चले जाएँगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में भी चले जाएँगे, वहाँ भी चले जाएँगे। तो वहाँ की जो लॉजिस्टिक्स होगी, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, वो ज़रा अलग किस्म का होगा। तो उसको भी अगर करना है, कार्यक्रम में करना है, तो उसकी एक कॉस्ट होगी और कार्यक्रम कितना होगा, कैसे चलेगा, इस बारे में भी ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था वहाँ पर देखते हैं उनसे। एक तो कैपेसिटी के बारे में कि वो बसों की क्षमता कितनी है, क्योंकि हम इस बार भोपाल शहर में हैं। तो भोपाल शहर में हम उसकी जो बसों की निर्धारित क्षमता है, उससे बहुत ज़्यादा उसको ठूँस के नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि उसकी एक ट्रांसपोर्ट का अपना एक सिस्टम है। तो आपके बसेस में कितने लोग बैठेंगे और उस बस में कितनी कितनी दूर तक के जाएगी और वहाँ पर कैसा होगा, इस विषय पर भी ज़रा बातचीत कर लें। और अगर किसी दूसरे संस्थान में जा रहे हैं तो उसकी फिर लॉजिस्टिक्स और उसका कोऑर्डिनेशन की एक अलग व्यवस्था, अलग कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, जो आज करना ज़रूरी नहीं है। आज के तारीख में महत्वपूर्ण ये है कि एक तो हम कॉस्ट्स की सीमाओं को हम देख लें, उसकी सीमाएँ क्या हैं, उसकी प्लानिंग क्या है, उसमें कुछ बचत हो रही है या नहीं हो रही है, कितना हम ले रहे हैं, कितना हम बचा पा रहे हैं या नहीं बचा पा रहे हैं। वो सब चीज़ों के बारे में एक ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ एक लिख लें और जो भी संबंधित व्यक्ति है उनसे बातचीत भी कर लें और साथ में फॉर्म के माध्यम से ये पता लग जाए, जिसमें कि क्लियर हो जाए कि हम प्रति व्यक्ति जो योगाहारी सदस्य है, उनसे इतना ले रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनके साथ उनके परिवार के लोग आएँगे तो उनसे इतना और ज़्यादा लेंगे। ये सब कुछ क्लियर कट उसी फॉर्म में लिखा जाना है। तीसरा, जो व्यक्ति पहली बार आ रहे हैं और पहली बार आकर के उनसे जो अधिक धनराशि की बात है, वो कितनी है, वो भी फॉर्म में लिखा जाना है। और उसके साथ ही तीसरा, इसमें अलग से कोई व्यक्ति सहयोग करना चाहता है, तो वो धनराशि को भी मेंशन कर ले कि मैं अलग से इतनी धनराशि मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा देना चाह रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जब फॉर्म आएँगी और उस फॉर्म को हम देखेंगे और उस फॉर्म का जो एनालिसिस है, उसके आधार पर मुख्यतः कि कितने लोग आ रहे हैं, कितनी धनराशि आपके संभवतः इकट्ठी हो रही है, अभी पैसे आए नहीं हैं। तो संभवतः कितनी इकट्ठी हो रही है, उस सबके हमारे जो सदस्यों के विचार आएँगे, उसके आधार पर आप संख्या और बाकी सब चीज़ों को निर्धारित कर पाएँगे। तो ज़रा-सी इसमें टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा-सा समय लगेगा और इसमें बहुत ही त्वरित रूप से हमें काम करने की ज़रूरत है और उसके बाद फिर दूसरा जो कार्य होगा कि वो किस अकाउंट में जाएगा और अकाउंट से पैसे कैसे निकलेंगे और कैसे कैश का लेन-देन होगा, कैसे करेंगे। क्योंकि 1 अप्रैल से आपके कैश के नियम को भी सरकार की कुछ बाधाएँ उसमें आ गई हैं, तो ज़रा-सी उसके लिए भी हमें सजग रहना है। मुझे उसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी एक मैंने इसको सुना था इस बारे में भी। तो अकाउंट कहाँ का होगा, कैसे उसका पेमेंट होगा, इसके लिए अलग से एक वित्तीय कमेटी बनाते हुए उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि इस बारे में पूरी ट्रांसपेरेंसी हमारी रहे। तो इन सब चीज़ों के बारे में फिर से मैं डॉक्टर रोशन लाल जी के पास ही आना चाहता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल हैंडलिंग को करना बहुत महत्वपूर्ण और सही तरीके से हमें इसमें काम करने की ज़रूरत है। जी, जी नमस्कार। जी सर, थैंक यू सर। आपने सारी बातों को जो चीज़ें इसमें हम करेंगे उन सब बिंदुओं पर बड़े विस्तार से चीज़ें कही है। जो आपने बात की है बसेस की, तो बसेस को मैं पहली प्रायोरिटी पे रखा था कि हमारी बसेस में हमें कितना खर्चा आएगा, वो क्या पर डे कितना वो करते हैं, इस पर हमें बात करनी होगी। शायद इस पर भी बात हुई नहीं होगी। तो हमारा एक दिन मेरे ख्याल से हमारा एक दिन पूरा भ्रमण पे रहेगा। तो पर डे के हिसाब से उनका कितना है और फ्यूल का कितना आएगा, इस पे थोड़ा सा किस तरह से वो हमको देंगे। मेरे ख्याल से वो पर डे बस के हिसाब से दे देंगे और बोलेंगे कि फ्यूल आप डलवाइए। ऐसा जो सामान्य व्यवहार होता है उसमें होता है। दूसरा जो आपने कहा कि हमारी कितना पैसा आएगा, तो एक मोटा मोटा जो मेरा भी मैंने कैलकुलेशन किया है कि हमारा जो अगर हम 100 लेते हैं तो हमारा 2,10,000 रुपये हमारे पास पैसा आएगा। और इसमें जो मिनिमम हमको देना है तो उसके हिसाब से 90,000 हम पहले वहां पे हमको देना होगा 100 लोगों के लिए। और बाकी खर्चे हैं
तो हम उन पर फिर अब पहले हम खर्चों पे विश्वास वो कर लें, फिर हम बात करेंगे कि कितना आएगा, क्योंकि आने में ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो अभी हमारा जब तक हमारे पास फॉर्म नहीं आएगा तब तक हम इस पे कुछ नहीं कह पाएंगे। दूसरी बात रही पेन, पैड और बैग की, तो मैं समझता हूँ जैसा आपने उस समय छपवाया था बैग, वो बहुत सुंदर बैग था। तो उस तरह के बैग अगर हम उसके हिसाब से प्लान कर लें तो ये बैग भी हमें आसानी से, अभी अगर हम बात करेंगे तो हम मतलब इसको किसी थोक वाले से हम 100-200 बैग का ऑर्डर करके और उस हिसाब से करेंगे तो हमें कम कास्ट में ये बैग मिल जाएंगे और उनकी प्रिंटिंग भी हो पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और पेन पैड भी अगर हम किसी मतलब उससे करेंगे तो ये भी हमें कम कीमत पर थोड़ा सा अच्छी चीजें मिल जाएगी। दूसरी बात, इस पे भी हम सर्टिफिकेट, तो जैसा आपने कहा है कि इसमें हम अभी वो नहीं सर करेंगे। डॉक्टर साहब ये चर्चाएं हो जाएंगी। मेरा मतलब ये है कि जिस पे फोकस करना चाहिए, सबसे पहली फोकस है आपका उपस्थिति पे और फॉर्म पे। विदेशी जो गए हैं तो उनको बुला लो, ये अपन बाद में चर्चा कर लेंगे ये सारी चीजें क्या करना है। अभी बैग और पेन और ये सब अपन कभी भी शाम के टाइम में इन पे चर्चा करें कॉन्फ्रेंस कॉल करके, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी अपना 8 बजे तक रहता है। अभी लोगों के हेल्थ इश्यू भी हैं, कई कुछ पूछना चाहते हो। वाहनों के लिए वाहन के उन्होंने कह दिया है कि डीजल का दे देना, और जैसे अब उसमें जो ड्राइवर वगैरह रहेगा या जो ऊपरी खर्च है वो दे देंगे वो, और बस का ऐसा उन्होंने बताया है तिवारी जी ने कि डीजल का पैसा जो आएगा उसका दे देना आप, ऐसा उन्होंने बोला था। विषय पे हर विषय पे चर्चा की है उनसे, परंतु अभी हम स्पष्ट इसलिए नहीं कह रहे हैं कि बाद में नहीं तो ये होता है कि आपने तो ऐसा कहा था। चूंकि सार्वजनिक कार्य है, स्वैच्छिक कार्यक्रम है अपना, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार अपना उसको और कंफर्म कर लें। वैसे हर विषय पे चर्चा कर ली गई है उनसे हर बिंदु पर, लेकिन पुनः एक बार और अपन चर्चा कर लेंगे। जो भी सज्जन उस दिन अगला जो रविवार पड़ेगा उस दिन जो भी करना चाहते हो वो आए और जो है अपन चर्चा कर लेते हैं, तो और क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम कंफर्म नहीं कह रहे हैं अभी। बस कंफर्म है, बस का कंफर्म है, सभा स्थल का कंफर्म है, रहने का कंफर्म है, भोजन का कंफर्म है, सब कुछ कंफर्म है। अलग से जो आपको करना है वो आप जो कोई भी चीज देने लेने का काम करें, परंतु वहाँ जो संस्थान में जो उपयोग करेंगे उसका सब कंफर्म कर दिया गया है। फिर भी एक बार कर लेते हैं, अभी अपन चर्चा कर लें उपस्थिति की और गूगल फॉर्म की, ताकि ये अपन उनको संख्या कंफर्म कर सकें। जी बिल्कुल सही है। अभी सबसे पहले जो विषय है वो इस बात पे चर्चा की जाए कि कितने लोग उपस्थित होंगे और फॉर्म पहले बने जल्दी से जल्दी, तभी निश्चित हो सके कि बाकी ये जो सारी बातें हैं ये अपन लोग बाद में डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले उपस्थिति निश्चित हो जाए और फॉर्म आ जाए सबके सामने, वो होगा। जी बहन जी, ये फॉर्म आदरणीय ने उसको कर लिया है, रात को मेरी बात हुई है, तो वो अभी उस फॉर्म को शेयर करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। ये इसके लिए हमको मेरा एक निवेदन था कि हम अभी जब संडे को आप लोग देख लें तो उसके बाद जो बात होगी, हम ये क्या क्या चीजें पूछनी है उसके लिए एक मीटिंग कर लें संडे से पहले, और उसके बाद रेगुलर अंतराल से अगर हम इवनिंग में एक कोर कमेटी की मीटिंग हम रेगुलर अंतराल से इवनिंग में रखें, तो हमारी जो प्लानिंग होगी वो थोड़ी सी बेहतर हो पाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इवनिंग में हम देखने का भी समय है वो तो तय करना ना, एक ही भी जो कोई जो जाना चाहे देखना चाहे वो देख के, ताकि जो है उसमें क्या क्या बात करना है, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, कौन से क्या क्या बात करना है और क्या क्या देखना है और कौन कौन जाएगा, ये कंफर्म कर दो। इसके लिए हम मीटिंग अलग से कर लेंगे। एक मीटिंग जाने से पहले शुक्रवार को हम कर लेते, संडे को जाना है तो शुक्रवार को एक मीटिंग कर लेंगे इवनिंग में। ठीक है भाई साहब? जी जी जी। आदरणीय दिनेश जी सादर आमंत्रित है, आप अपनी बात रखें। जी धन्यवाद आदरणीय। ये बहुत ही समुचित वार्तालाप चल रही है और उसमें बात आई गूगल फॉर्म की। मैं गूगल फॉर्म थोड़ी देर में 1-2 मिनट में शेयर कर रहा हूँ लैपटॉप खोल करके। और जी, और उसमें सर ये बात
थी मेन, तो कि जो सहयोग राशि है वो निर्भर करेगी हमारी खर्चों पर, और जो फाइनली आप सभी के माध्यम से और वार्ता के माध्यम से और खर्चों को देकर के जो धनराशि अंतिम रूप में इसमें डाली जाएगी। तो ये है, मैंने आदरणीय डॉक्टर रावत सर से और आदरणीय पवन कुमार सर से ये शेयर किया है करेक्शन के लिए, तो मैं भी इसको शेयर कर रहा हूँ। और जब तक ये शेयर होता है तब तक ये बात और भी है कि जैसे हमारी कुछ क्योंकि सभी योगारी सदस्य हैं, लेकिन जो मेहमान सदस्य आएंगे और उनके साथ जैसे मंत्री या अन्य और उनके साथ कुछ अन्य लोग आएंगे, तो उनका खर्चा भी जो उनको गिफ्ट देने का या माला अर्पण करने का, फूल गुलदस्ता देने का, वो भी शायद इसी में होगा। ये बात भी सामने आ रही है। और जी, और साथ में ये भी कि कैलकुलेशन हो जाता है, तो हम अंतिम रूप से ये गूगल फॉर्म की थोड़ा मुझे इसमें आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। सर आप किन्हीं के सदस्य को आप लीजिएगा, तब तक मैं लैपटॉप ऑन हो जाता है मेरा। जी जी जी। अब दिनेश जी भाई भगे आ जाओ आप उत्तराखंड से। चलिए, हाँ सुंदर जी सर। जी, तब तक आप कोई हैंड दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। आप नेटवर्क में आ जाएं, जब तक हम बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये जो फ्लावर की बात कर रहे थे, बुके देने की बात कर रहे थे, हम एक तुलसी का एक पौधा सबको भेंट करें, ऐसा मेरा ये है कि अगर मान लो जो भी गेस्ट आते हैं उनको एक पौधा हम अभी से वहां पर किसी को वो कर देंगे, और वहां पे तुलसी के पौधे ऑलरेडी हम वो कर देंगे, तो हमको खरीदने से भी बच जाएंगे और हम कुछ अच्छा दे पाएंगे। तो कुछ छोटे छोटे पॉट में अगर हम वहां पे उसी परिसर में वो कर देंगे, किसी आदमी को डेप्यूट कर देंगे, तो वो हमको बहुत कम खर्चे में हम बहुत सस्ते पौधे। जी जी भाई साहब। अरे ये की संख्या बताएं। देने का, अरे नहीं देना है, किसी को नहीं देना है। ले जाने में बड़ी दिक्कत आएगी, फिर पौधा मर जाएगा, गर्मियों का सीजन है, थैले में रखेगा, दुनिया भर की बातें हैं। वो सबके पास तुलसी है डॉक्टर साहब। ये जो चीजें हैं अपन प्रेम से जो है बढ़िया जो भी है, तो क्या है पौधे वगैरह देते तो उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। पूरे मिला है तो अलग बात है, लेकिन ट्रेन से 2-3 दिन का सफर करना है, कोई फ्लाइट से जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, बैग में कहाँ रखेंगे। हम गेस्ट की बात कर रहे हैं भाई साहब, सिर्फ जो गेस्ट आएंगे उनकी बात कर रहे हैं। जो उस दिन आपके मंदिर को भी आप चीफ गेस्ट बुलाएंगे, उनके स्वागत के लिए क्या हम बुके देते हैं, तो बुके सामान्यतः 99% फेंकने में जाते हैं और पैसा इंस्ट्रूमेंट दे देंगे, वो उसमें भी रहेगा हमेशा, इंस्ट्रूमेंट बना के दे देंगे। ठीक है एक मोमेंटो एक उस तरह का कुछ फ्रेम कर लेते हैं, तो उसको हम उसके लिए हम बात कर लेते हैं, उस पर हम थोड़ा सा कुछ काम कर लेंगे कि मोमेंटो अगर बन जाए कुछ। जी आदरणीय दिनेश जी आ गए। जी आदरणीय धन्यवाद। और आपने बड़ी सुंदर बात कही है कि हम जो बुके या फूल या दूसरे किस्म की गिफ्ट दें, जो कि बाद में किसी यूज में नहीं आएंगे, उससे अच्छे ये पौधे देने ही अच्छा है। और आदरणीय ये आप सभी के सामने क्या ये स्क्रीन शेयर हो पा रही है? जी जी सर। तो ये योगाहार वार्षिक उत्सव 2026 का पंजीकरण फॉर्म है, जो कि संभवतः आज फाइनली एडिट हो जाएगा। और ये जो स्थान है, सबसे पहले स्थान है जो सभी को विदित है, सरस्वती विद्या मंदिर, शारदा विहार, केरवा डैम रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। और ये प्रोग्राम हमारा 1 से 3 मई तक चलेगा। इसमें जो न्यूनतम योगदान राशि की बात
कही गई है 2100 रुपये रखी गई प्रेजेंटेशन है। आपका भाई साहब प्रेजेंटेशन जी आपका चला गया, कैसे शेयर करें? अच्छा एक मिनट। जी आदरणीय, ये क्या शेयर हो पा रहा? नहीं नहीं हो रहा। अच्छा आप तो बोल दो, नहीं हो रहा तो बोल दो कि ये है उसमें हम ज्यादा जो आपने हाँ, टॉपिक जी जो सर, बनाया है जी वो आप ओरली बोल जी दीजिए, जी वो तो बोल दो तो जी दिख जी जाएगा फिर। ओरली बोल जी दीजिए। जी। तो हाँ जी, तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो न्यूनतम योगदान राशि है 2100 रुपये अभी तक अंदाजन रखी गई है, और ये राशि आयोजन संबंधित आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु यूज की मेरा जाएगी, जो एक कि प्रश्न एडवांस में जमा है करनी होगी। इसमें इसमें सुनो, ये 2100 जी, रुपये पर हेड है कि अभी एक इसमें एक नई चीज और आ गई, एक कोई फॉर्म, 7 आएंगे तो उसके 1500 पर जी, हेड करो ना, चाहे एक या दो हाँ, आ 4 आ, जिसके जिसके यहाँ से जितने सदस्य आएंगे उतने जी, 2100 जी। रुपये ऐसा कर दो जो कंफ्यूजन दूर हो जाए पूरा। हाँ, ये प्रति फॉर्म का है आदरणीय, और इसमें जो आपने बात कही है एकदम दुरुस्त है। उसमें ये राशि आ जाएगी, कितना 500 रुपया जोड़ा जाए या 1000 रुपया, तो उसमें नहीं, इसमें प्रति जोड़ देंगे। फार्म मतलब एक ने एक फार्म भरा और 4 जने आ गए तो भी 2100 ही लगेंगे क्या? हाँ, आदरणीय, इसमें ये बात है सामने कि यानी इसका अगला कदम तो ये है कि आवश्यक हुआ तो यह राशि बढ़ाई जा सकती है। ये बात फॉर्म बनने तक की है, और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनको 4100 रुपया इसमें देना होगा। ये यानी एडिट हो सकता है ये बात, और लेकिन नोट ये है कि इच्छुक व्यक्ति अपनी इच्छा से अधिक सहयोग राशि भी दे सकते हैं। जो आपने जो बात करी, तो आदरणीय, इसमें एक कॉलम है कि जिन लोगों से संपर्क हुआ है, यानी किसी व्यक्ति ने संपर्क किया है, वो व्यक्ति, यानी मैंने आपसे संपर्क किया, तो और आप आने को राजी हैं, तो आपका नाम मुझे इसमें रखना है, और ये निश्चित करना है कि आपने फॉर्म भर दिया है, यानी आपने अपनी राशि दे दी है। अब ये बात आज नहीं आई है कि साथ में हम, अब मेरे साथ 2 लोग अन्य आ रहे हैं, तो उनका भी 1 लोग आ रहा है या 2 आ रहा है, तो राशि उसके अनुसार बढ़ती हुई इस फॉर्म में मैं डालूँगा आज नहीं, तो ये बात आज पक्की हो जाएगी। उसके अलावा जो सामान्य है कि योगारी सदस्य के नाम है, वो कहाँ से आ रहे हैं, या ट्रेन या बस से कैसे आप पहुँच रहे हैं, और साथ ही जो पहुँचने का समय वगैरह जो कि सामान्य तौर पे डाला ही जाता है, वो बातें हैं। अ, फिर जो इसमें आधार कार्ड, ईमेल आईडी वगैरह देना पड़ेगा, और हाँ, इसमें जो महत्वपूर्ण बात आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल सर ने रखी है, और 1-2 समितियाँ और भी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कल तक मैंने जो समितियों के नाम रखे, उसमें ये था कि कार्यक्रम की ज़िम्मेदारियों के अंतर्गत आप किस कार्य में सहयोग करना चाहेंगे? क्योंकि प्रत्येक सदस्य किसी न किसी समिति से जुड़ा होगा। कृपया उपयुक्त विकल्प पर टिक अवश्य करें, क्योंकि जब हम इसको दर्शाएँगे तो तभी हम समितियों में सभी का नाम देंगे। तो ये पहला है संपर्क एवं सूचना समिति है, परिवहन, आवास एवं भोजन व्यवस्था, तीसरा है स्वागत, पंजीकरण, मीडिया व्यवस्थापन, चौथा है मंच संचालन, स्टॉल एवं सजावट, और भ्रमण संयोजन एवं दस्तावेजीकरण। तो आदरणीय, ये समितियाँ हैं, इसमें 1-2 समितियाँ अन्य भी आज जोड़ी इसमें जाएँगी, या आप कहें तो वो समितियाँ जैसे कि जो मॉनिटरिंग समिति है वो अलग से होगा, और जो अभी एक वित्तीय कमेटी है वो अलग से भी हम रख सकते हैं, इसमें रखने की आवश्यकता ना भी हो, ऐसा भी मुझे लगता है। तो आदरणीय, ये पूरा इसका ब्यौरा है। तो कुल मिलाकर के ये अब फाइनल हो जाए कि हम 2100 रुपया ही इसमें रख रहे हैं, और जो सदस्य साथ में आ रहे हैं, उनका बढ़ता हुआ अमाउंट कितना होगा? तो जी आदरणीय, मैं आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल सर, आपके पास वापस आता हूँ। जी
अभी जो स्पष्ट किया गया है, जो अशोक पटेल जी ने कहा है, उसके परिवार का सदस्य आ रहा है तो उससे 1000 रुपया 21 के साथ 21 जैसे हम आ रहे हैं या मेरी धर्म पत्नी आ रही है तो उससे 10,000 रुपए और ले लिए जाए, 3100 रुपए हो जाएंगे। और अगर कोई उसके परिचित का आता है तो उससे फॉर्म भरा जाएगा अलग से। ये अपन ने अभी बात की थी सर। जी जो जी आदरणीय अगर जी आदरणीय अगर क्लियर अगर हुआ। साथ में अपने उनके परिवार का ही कोई आ रहा है तो उसी फॉर्म में एक कॉलम बना दीजिए कि भाई परिवार में साथ में कौन आ रहा है, और जो एक्स्ट्रा आ रहा है उनके लिए फॉर्म अलग होगा। बाकी इसी फॉर्म में एक कॉलम हो जाएगा कि भाई हम अकेले आ रहे हैं या हमारे साथ हमारी धर्मपत्नी आ रही है या जो भी सदस्य आ रहे हैं, वो उसी में एक कॉलम बना दीजिएगा। ऐसा मेरा विचार है। जी 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 आदरणीय जी आदरणीय धन्यवाद। अशोक भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? दिनेश भैया, अशोक ओम दिनेश भैया, ओम। हाँ जी जी एक चीज है सर, जो 4000 रुपये अपन नए सदस्य के लिए रख रहे हैं, 4000 वो मेरे ख्याल ज्यादा होगा। आप तो हर सदस्य के लिए 2000 रुपए रख दो। मैं आए चाहे मेरा आए, चाहे मेरा कोई दोस्त आए, आप तो 2000 सबसे एक साल ले लेते। हम नया आएगा 4000, एक सदस्य उसके साथ में आएगा उसका 1000, फिर वो परिवार का है कि नहीं है राशन कार्ड लाए, नहीं तो वो 4000 लेंगे। तो वो सब सर ऐसा आप तो 2000 रुपए सबके रख दो। वो गलत है। 8 कोई सदस्य भी मेरे आ, आ रहे हैं तो मैं भैया 2000 हर सदस्य सिर्फ कोई भी आ, क्योंकि वो सही नया है। और पुराना इसमें कोई वो नहीं है ऐसा, है कि नहीं? नए का हजार कौन हजार ठीक है। भी गिनती 100 करते संख्या भी बहुत रहेगा। होती है, 100-200 संख्या भी लाना बहुत बड़ी चीज आप है, तो इतने लोग 2000 बना। रुपए सबका रख सही दो बात। सर, बढ़िया। भैया जी जी ये जो जी सुनिए, इस पर जो बात हुई थी, सर ने ये सुझाव दिया था कि जो नए लोग आ रहे हैं तो अगर कई लोग क्या होता है एक बार जुड़ते हैं और फिर आते ही नहीं, सिर्फ उसके लिए आए। जैसे हरिद्वार के लिए सर ने कुछ एग्जांपल दिए थे अरे कि लोग डॉक्टर साहब ना आए तो ना आए, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर नहीं आएंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आएंगे तो 4000 ले ले अपन। वो तो दो ही ठीक है, यही उसमें विचार ही ना करो, उसके बारे में बोलो ही नहीं। जो हो गया कि अपन 2100 रुपए रखेंगे, 2100 रुपए रख लो, नए आए चाहे पुराने आए, पर है, ये ठीक रहेगा। चाहे एक आए चाहे दो आए, सब हर किसी से मतलब इंडिविजुअल से 2100 ऐसा है। जी 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 तो पर ये प्रत्येक व्यक्ति पर व्यक्ति 2100 कर दो, पर व्यक्ति पर व्यक्ति 2100 रख दो बस। बस 2 आ 4 आ 6 आ 8 आ कितने आ, हर जी टेंशन जी खत्म। आदरणीय, हाँ ये स्पष्ट हो गया और सरल हो गया। जी धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। डॉक्टर किशोर दुबे साहब, आपका कोई मत हो तो आप अपनी बात करें। दुबे साहब हेलो तक मेरी बात। हाँ बोलिए। हेलो। कहना चाहिए क्या, हम आने वाले हैं दिनेश भैया। ओम। हेलो। बहुत बढ़िया जी बहन जी जी, आपका बस आइए, स्वागत। स्वागत। हाँ 1 तारीख को, 1 तारीख को अरे दोपहर बहन को। जी भैया सबसे निवेदन है, कोई अगर बोल रहा होगा तो बीच में थोड़ा सा रुक जाए। अगर किसी को आवाज नहीं आ आमंत्रित किया रही। है आप म्यूट कर ले बहन जी। दुबे साहब बोल रहे हैं, उनकी बात सुन ले फिर बात करिए। जी ओम। जी धन्यवाद सर। हाँ सर, मेरा सुझाव यही था कि मेन कंसंट्रेशन अपना कि कितने लोग आएंगे उसी पर होना चाहिए। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि अभी जैसा अपन आपका हमारा सबका अनुभव है कि एनरोलमेंट के हिसाब से पर पर्सन 1000 रुपया, और उसके फैमिली का एक मेंबर आता है तो 500 रुपया, दो आते तो उस हिसाब से ऐसी इमीडिएटली कोई एक अकाउंट बोलो या गूगल फॉर्म बोलो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करके उसको पैसा इकट्ठा होगा, तभी सर अपने को क्वांटम पता चलेगा, क्वांटिटी पता चलेगी। अगर नहीं तो फिर अपनी तो चर्चाएं होती रहेगी लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा अपने पास नहीं आएगा। तो ये एक सुझाव है। दूसरा कि अगर अपने को ये अलग अलग जो कार्यक्रम हो रहे हैं कि बसेस का खर्चा है या वहां पे विजिट का खर्चा है, इसके लिए कोई स्पॉन्सरर अगर मिलता है, स्पॉन्सरर की बात मैं स्पेशली मध्य प्रदेश सरकार से
हमारे मुन्नीलाल जी और बाकी लोगों की ये है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कई सारी स्कीम्स है उनके, तो उसको एक कन्वेंशन के हिसाब से या उस हिसाब से कि अलग अलग प्रांतों से लोग आ रहे हैं और कन्वेंशन की चर्चा हो रही है, तो इस तरह का अगर उसमें कुछ प्रस्तुति की जा सकती है तो वो पूरा का पूरा प्रोग्राम ही स्पॉन्सर किया जा सकता है ऑर्गेनिक या किसान कन्वेंशन के माध्यम से। इस तरह से कि अगर कुछ प्रयास होते हैं तो उस संदर्भ में भी पहल करनी चाहिए। और तीसरा ऐसा है कि निश्चित रूप से हमारी जो एक बार क्वांटिटी हमारा इसका अनुभव जो है सर, कि फ्री होने के बावजूद भी कुछ किसान हमसे कहते थे, जब हमने महाराष्ट्र में संपर्क किया था, कि भाई आने जाने के लिए भी कम से कम हमको 4-5 हजार रुपया लग जाएगा, हम कैसे आ पाएंगे। तो ये जो तकलीफें है, और हमारा सबका अनुभव है कि फ्री होने के बावजूद भी जो वहां पे लोग पार्टिसिपेट हुए थे उनका नंबर बहुत कम था। एग्जैक्टली मतलब इटारसी में भी कम था, और हरिद्वार जैसा स्वामी जी का आकर्षण होने के बावजूद भी जो बाहर से लोग आए उनका नंबर कम था। तो ये तो पेड प्रोग्राम है, तो ये पेड प्रोग्राम होने से नंबर घटने की एक संभावना है। तो इसलिए अगर कोई स्पॉन्सर मिलता है तो उस बारे में पहल की जानी चाहिए। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जी आदरणीय, बहुत सुंदर। इसमें इसमें एक मेरा थोड़ा सा होता है, जब हम स्पॉन्सर करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रोग्राम हाईजैक हो जाता है। तो वो थोड़ा सा एक डर रहता है कि आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो खत्म हो जाती है। इसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं नेचुरल फार्मिंग के उससे, कि हम एक प्रपोजल बना के डिपार्टमेंट को, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हम इस पे कर सकते हैं कि एक हम या हम जो ये हमारा इसका क्या कहते हैं, एक विभाग हमारा उसका भी होता है जो संस्कृति मंत्रालय, तो उस पर भी कर सकते हैं योग और इसके ऊपर कि हम इसके ऊपर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हम 2 जगह हम इन चीजों को वो कर सकते हैं। पर आपका प्रोग्राम हाईजैक होने की पूरी संभावना है, क्योंकि फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार जो पैसा देता है वही सब कुछ करता है। या सर उसमें ऐसा भी होता है ना, उनको अपन एक आध सेशन दे देते हैं 1-2 घंटे का, वो उतना ही होता है। अब आपका हमारा कई सारे जो स्पॉन्सर आते हैं 1-8 घंटे का उनका सेशन लगता है, ज्यादा क्या, या फिर उनके बैनर्स लगते हैं स्पॉन्सर बाय, उनका एग्जीबिशन है तो वो लगता है। पूरा प्रोग्राम नहीं होता सर ऐसा। तो इस संदर्भ में पहल किया जाए, यही मेरी बात है। ठीक है, इस पर भी हम क्योंकि ये मेरे दिमाग में भी था बहुत पहले से, जब ये था तो वहाँ जब हरिद्वार की बात हो रही थी तब भी मैंने एक बार शायद इस बारे में बात की थी कि हम इसको एक जो नेशनल सेमिनार या नेशनल वर्कशॉप या ऑन एग्रीकल्चर एंड योगा ऐसे करके कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड योगा ऐसे करके कर सकते हैं। तो हम किसी उसको एक नाम दे सकते हैं, योग और आहार पर राष्ट्रीय कार्यशाला, इस तरह से हम इसको वो करके, और किसी से हम किसी विशेष जो अलग अलग विभाग हैं उनको हम इस चीज के लिए वो कर सकते हैं। तो वो सिर्फ हमसे प्रोग्राम के फोटोग्राफ्स मांगेंगे और लिस्ट मांगेंगे कि कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो ऐसा एक उनका वो रहता है, और वो उसका खर्चे का वो मांगते हैं, पर वो किसी संस्था को देते हैं, वो कभी भी किसी उसको नहीं देते, मतलब इंडिविजुअल को नहीं देंगे। और अभी हमारे पास कोई संस्था ऐसी नहीं है जिसके नाम से हम इसको करें। तो हमारे पास एक बैनर चाहिए, एक रजिस्टर्ड वो चाहिए कि हम वो उसको दे सकें। या तो हमारा जो पतंजलि का कोई संस्थान उसको वो करना चाहे, उसको अगर हमारा सपोर्ट में, हम उनसे अगर हमारा सपोर्ट मिल जाता है तो वो मिल सकता है। तो पहली आवश्यकता ये होगी उसमें कि कोई संस्था हो, किसी भी इंडिविजुअल को ये नहीं मिलेगा। जी तो इसमें सर मेरा निवेदन है, त्रिमूर्ति मानव सेवा आदरणीय मुन्नीलाल जी की एक संस्था है, वो बढ़िया चल रही है और गो पे काम कर रही है। तो क्यों ना उसके माध्यम से प्रयास किया जाए और ये स्पॉन्सर लिया जाए, क्योंकि मुन्नीलाल जी का काफी विधायकों तक पहुंच है, मंत्रियों तक पहुंच है। तो इस पे चर्चा भी, इस विषय पर भी चर्चा कर ली जाए। जियो इसमें हमारा योगाहार तो शामिल रहेगा ही रहेगा, वो संस्था जो है वो स्पॉन्सर कर ले। जी अभी ये कुछ हैंड रेज्ड भी हैं और टाइम भी अभी हो रहा है। अनिल राय जी का, उनसे भी ले लीजिए। सबसे पहले उन्होंने हैंड रेज किया। जी अनिल राय जी, आप अपना एड्रेस बताएं। हेलो जी, ओम, सदन को प्रणाम।
आप सभी प्रबुद्धजनों के चरणों में मेरा प्रणाम। सर, मैं बहुत दिनों से नवंबर में जब इसकी चर्चा हुई और रमेश जी को तो हम लगभग 50 बार रिक्वेस्ट किया कि जरा जल्दी से इस प्रोग्राम का निर्णय हो जाए, तो सब लोगों को आने जाने में सुविधा हुई। कल से जब तक हम पता चला है, हम बैठे ही हुए हैं कि मुझे कोई रिजर्वेशन मिल जाए, लेकिन कोई रिजर्वेशन की कोई, सब वेटिंग लिस्ट 50-60 चल रहे हैं। तो अब प्रयास कैसे किया जाएगा, अभी कि वही बचता है कि लास्ट समय में देखा जाए कि वो रिजर्वेशन मिल जाता है करंट का, तो ही संभव है। यदि इस प्रकार की व्यवस्था चलती रहती है, मेरा मन तो अब 500% है। 50 की अरे वोटिंग सर बीच क्लियर हो में जाएगी बोलने आराम का से। यही दिक्कत है। अभी सर अनिल जी, अभी जो चर्चा चल रही है उसके बारे में बताया जाए, या आने जाने की व्यक्तिगत बातें हो जाएंगी, सब हो जाएगा। हाँ, वो तो हो ही जाएगा। ठीक है सर, वो हो जाएगा। जी, बहुत सुंदर। हम इस पे, ये आपकी बात पर भी हम बात करेंगे, और ये क्योंकि सबकी इंडिविजुअल कुछ ना कुछ समस्याएं तो होगी आने जाने की, और कन्वेंस भी देखना हमको पड़ेगा कि क्या, क्योंकि जितने जल्दी हम बात करेंगे उतने जल्दी हमारा एक चीज तो फाइनल हो गया है कि हम वहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। अब जो भी टिकट लेना चाहते हैं वो अपना अपना अपनी व्यवस्था कर लें और उस हिसाब से आगे बढ़ें। आदरणीय दिनेश जी सेवाल, आप अपनी बात। जी जी आदरणीय, मेरे मन में ये बात आई कि जो हमारे साथ में, यानी अभी हम कंफर्म कर रहे हैं वहाँ आने का, और जो साथ में जो सदस्य आएंगे वो पहले ही जमा करेंगे या वहां पे जब पहुंचेंगे तब जमा करेंगे, क्योंकि ये पता नहीं रहता कि साथ में कौन आ रहा है, क्या कितना आ रहा है, ये कितने संख्या में आ रहे हैं। तो यानी प्रति सदस्य 500 रुपया हमें रख लिया है, तो ये ऑन स्पॉट जमा कर सकते हैं लोग, या इसमें क्या व्यवस्था रखी जाए, या पहले गूगल फॉर्म में सर, मैं इसमें ये कह रहा था कि अभी हम एक ये टेंटेटिव गूगल फॉर्म ले लें, और बाद में एक, मतलब अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक में हम इसको विथ पेमेंट फॉर्म भरवाएं। विथ पेमेंट वाले में हम उसमें ये करें कि वो पेमेंट का, जो भी उसने पेमेंट किया है उसकी वो सीट को उसमें रहता है। जब हम किसी सेमिनार में वो करते हैं तो उसके साथ एक अटैचमेंट की बात करते हैं कि हम उसकी फोटो को अटैच कर दें, तो वो रिसिप्ट भी कि इस अकाउंट में हमने इतना पैसा, क्योंकि अभी हमारे पास अकाउंट की बात नहीं हुई है कि कहाँ जमा करेंगे, क्या करेंगे, तो ये इन सब चीजों पे भी हमारी चर्चा नहीं हुई है। तो हम उसमें ऐसे अकाउंट नंबर उसमें दे देते हैं कि ये अकाउंट, ये IFSC कोड है, ये इसमें हम उसमें वो भी दे सकते हैं, QR कोड भी दे सकते हैं कि इस QR कोड को स्कैन करके आप इतना पैसा इस अकाउंट में डाल दें, और स्क्रीनशॉट है उसको आप इसमें इस जो हमारा गूगल फॉर्म होगा उसमें अटैच कर दें। तो इस तरह की भी व्यवस्था होती है। आदरणीय पवन सर का हैंड रेज है। जी जी, तो समय भी हो गया है और मुझे लगता है कि जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि वो गूगल फॉर्म सर्कुलेट करके, और एक शाम के टाइम पर हम एक समय निश्चित कर लें जिसमें प्रतिदिन, जब तक कि ये संख्या हमारी एक फाइनलाइज नहीं हो जाती है, और बाकी भी जो चर्चाएं हैं, क्योंकि क्या है कि ये चर्चाओं के लिए बहुत सारा वो समय लग जाता है सवेरे का टाइम, तो हम शाम के टाइम पर जब तक कि ये कार्यक्रम की पूरी तरह से नियोजन नहीं हो जाता है, प्रतिदिन उसके ऊपर चर्चा करें। जो भी आना चाहें, अपना योगदान करना चाहें, वो करें। और इसके बारे में अब चूंकि रूपरेखा अच्छी तरह से तय हो गई है, तो नंबर 1 जो काम है वो है वो फॉर्म को सर्कुलेट कर देना है। इसको कोर ग्रुप में पहले सर्कुलेट करें, और फिर वहाँ पर जो भी लोग वो हैं उनके साथ वो बातचीत कर लें, अपने परिचितों के साथ, या पहले के जो लोग आए हैं और जो नियमित रूप से नहीं जुड़ते हैं उनसे भी बातचीत कर लें, और उनके फॉर्म को भरने का सिलसिला जारी रखें। शाम के टाइम पर हम, हमारे पास प्रतिदिन जो फॉर्म आते हैं उसका एनालिसिस कर लें। हमारी जो टीम है, जो भी लोग जुड़ते हैं वो एनालिसिस कर लें, एनालाइज कर लें, डेटा दे दें, और सवेरे के कार्यक्रम में उसकी एक प्रोग्रेस को बता दें। रोज प्रोग्रेस का अपडेट योगाहार कार्यक्रम में हो, और रोज प्रोग्रेस की समीक्षा और प्लानिंग और जो बाकी चीजें छूट जाती हैं वो शाम के तारीख में हो।
क्योंकि जब तक कि ऐसा नहीं होगा तो हमारा फिर रोज समय निकल जाएगा और फिर हमारा जो दिन भी ऐसे ही निकलते रहेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि इसके बारे में भी आप विचार विमर्श करके इसको फाइनलाइज कर लें, शाम का समय निश्चित कर लें और गूगल फॉर्म का रोज एनालिसिस करते हुए ये भी तय हो जाए कि किससे क्या बातचीत हुई है, किससे क्या हुआ है। मैंने डॉक्टर चौहान से कल बातचीत की और मैंने कहा कि हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं और तो वो आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको बाकी और चीज़ों भी की भी ज़रूरत पड़ेगी कि वो किस प्रकार से अपना योगदान करेंगे। तो ऐसे हर एक चीज़ की हमें ना हर एक व्यक्ति के साथ फाइन ट्यून करना पड़ेगा और उसके लिए एक समय लगता है। एक चर्चा का समय है और आपस की चर्चा का भी समय है और उसको फिर फाइनलाइज़ करने का समय है। तो मेरा अनुरोध यही है कि इसके ऊपर समय को निर्धारित करते हुए जब तक के कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक के उसमें कंप्लीट करके लगे रहें। जी, धन्यवाद। जी सर। दादू आप अपनी क्या बात करना चाहते हैं उस पर बात करें, फिर मुन्नीलाल भाई साहब और फिर हम समापन करेंगे। और इसमें जी। एक चीज जरूर रखें कि हम रेगुलर जो सर ने कहा है और हम विषय फिक्स कर लें कि किन बातों को हमको इस सुबह के टाइम करना है और किन को हमको रात को करना है, क्योंकि हम दोनों चीजें एक जगह कर रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। तो हम ये भी डिसाइड कर लें कि हमको इन जो बिल्कुल सार निकल के आता है उसको हमको सुबह करना है और रात में हम सारा मंथन करेंगे। तो 8 बजे हम एक गूगल वो करें प्रतिदिन, और इसमें हम प्रतिदिन चर्चा करेंगे और उस निकलेगा उसको हम सुबह सिर्फ बताएंगे। बाकी जो रेगुलर हमारा योगाहार का जो सेकंड सेशन है वो चलते रहेगा, हम इस पे नहीं देंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। जी दादू अपनी बात कर। जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छी चर्चा हुई और जो मैं कहना चाहता था वो दोनों बातें आ गई, क्योंकि कल शाम को जब मैंने देखा कि कहीं आज मीटिंग तो नहीं है, तो कल कोई मीटिंग नहीं थी, जबकि वो शाम की मीटिंग बहुत जरूरी है। वो अभी आदरणीय पवन सर ने बोल दिया, निश्चित रूप से हमें शाम को बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा कर लेनी चाहिए। दूसरा मेरा जो था कि जो हम कह रहे हैं कि भाई जो हमारे मुख्य अतिथि आएंगे उनका सम्मान कैसे करें, तो जो परिपाटी है उससे अलग हमें कुछ तय करना चाहिए, क्योंकि उसी परिपाटी पे माला और बुके का कोई महत्व नहीं है। या तो वो जो गौशाला में जो गोबर की माला बनती है उससे कहीं किया जाए या नारियल से किया जाए, ऐसा मेरा सुझाव है बस। और ये दो सुझाव थे। जियो जी आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब। एक पहले तो संचालक महोदय से निवेदन है कि जो भी विषय से हटता है उसको रोक दिया जाए, ठीक है, क्योंकि ये 8 बज गया है और कोई कुछ भी निर्णय नहीं हो पाया। ये जो मीटिंग रखी थी योगाहार कार्यक्रम में उपस्थिति को लेकर रखी थी, ना कि अभी जो भी हमन को करना है, जो इंस्ट्रूमेंट करना है, मूवमेंट देना है, माला पहनाना है, स्वागत करना है या भाषण करना है, जो भी होना है ये अपने शाम की टाइम ये चर्चा हो, ठीक है ना। और अभी सिर्फ उपस्थिति के लिए कि कौन कौन ये क्या कितना लिया जाए और क्या किया जाए, ये महत्वपूर्ण बात ये थी। मेरा ऐसा निवेदन है कि जो आप निर्णय कर रहे हैं 2100 रुपए पर व्यक्ति और उसके परिवार का सदस्य, पत्नी बच्चे जो परिवार होता है उसका अगर वो आता है तो उससे 1000 रुपए ये साथ में, और अगर उसके परिचित के कोई आते हैं या नए से या पुराने सदस्य कोई भी, वो अलग से फॉर्म भर के 2100 रुपए जमा करें, ऐसा ठीक रहेगा ये सदस्यता का। और जैसा मेहरा जी ने कहा कि वो त्रिदेव गौ मानव सेवा समिति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम किसी से अगर कोई शासन की योजना है, जैसा डॉक्टर साहब आपने कहा है, तो उसमें अपन प्रोजेक्ट बना के त्रिदेव गौ मानव सेवा समिति के हिसाब से प्रस्तुत भी कर सकते हैं। और अगर वहां से कोई होता है तो इस पे अपन पे सदन चर्चा कर लेगा। जिन्होंने जमा किए हैं अगर कोई देता है, अगर उसमें राशि कुछ का इंतजाम होता है तो इसको राशि को कम करके और उनको अपन वापस कर देंगे, या जो भी निर्णय सदन लेगा वो अपन कर लेंगे। लेकिन अभी जो व्यवस्था करना है, क्योंकि देखिए 3 दिन का रहना और शाम को लंच, मतलब जाने में लंच बांध पैकेट भी करना, और ये व्यवस्थाएं हैं, चाय है, नाश्ता है, सब कुछ है, इसमें जो है फिर बाद में उसमें अर्थ की दिक्कत आ जाएगी। अगर अपन ने 500 रुपये रखा तो उसमें अब इधर उधर देखेंगे लोग कि कौन करेगा इंतजाम, तो जो बात करता है बाद में उसी के ऊपर आती है सारी चीजें।
तो इसलिए मेरा निवेदन है कि ये चूंकि बिल्कुल फ्रेंकली 2100 रुपए एक व्यक्ति, उसका परिवार का सदस्य का 1000 और मित्र मंडली और नए आदमी उनका 2100 रुपए अलग अलग से फार्म भरेंगे। वो अपना उसमें एक ही फार्म रहेगा, मैं अपनी 2100 रुपए सदस्यता के और मेरी पत्नी के 1000 रुपया, मेरे बच्चे के 1000 रुपया, इस प्रकार का उस फार्म में रहे और ये भर दे, और ये आज से ही भर दे और शाम को 8 बजे मीटिंग कर लेते हैं। जी जी, बहुत सुंदर। यही यही एक वास्तव में हमको चीजों को समझना है कि हमको अभी किस पे बात करनी है, तो हम उस पे उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़े। तो हम जो आज जो फार्म गूगल फार्म आदरणीय किया है, तो ये सामने तो हम लोग वो कर लें कि हम कितने लोगों को गूगल फार्म देंगे। तो कम से कम 20-20 लोग, जितने लोगों को देता, मतलब जो योगाहार से जुड़े लोग हैं और उनसे जुड़े हुए हैं, वो उनके कारण योगाहार से जुड़े हैं, तो ऐसे लोगों को गूगल फार्म पहुंचा दें। और फिर जब फार्म पहुंचाएं तो एक बार उनसे बात कर लें, ये प्रोग्राम है और इस तरह से हम वो कर रहे हैं, तो आपकी अगर सहमति हो तो इसको भर के आप वापिस करके तो भर के सबमिट करेंगे तो अपने आप वो आदरणीय दिनेश जी के पास आ जाएगा। तो ये हमारी बात चलेगी। तो हम पुनः मिलते हैं शाम को। पवन सर कुछ टिप करना चाहे तो अपनी टिप्पणी रखें और फिर हम समापन करेंगे। जी सर। जी बिल्कुल, तय हो गया है। और जो दिनेश जी उस गूगल फॉर्म का एडिटोरियल जो एक्सेल शीट बन रही है, उसका जो डेटा है उसका एक्सेस दे दें जो भी उसमें है। और ये शाम के कार्यक्रम में सब लोग आमंत्रित हैं, जो भी आना चाहें। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग आएंगे, सभी लोग आए, अपनी टिप्पणी दें। और ये शाम की मीटिंग का कोई समय सीमा निर्धारित नहीं रखनी है कि 8 से 9 ही करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो उसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़े तो पहले भी खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे फ्लेक्सिबल अप्रोच में आज जो है कि वो गूगल फॉर्म जितनी जल्दी हो सके मिले, उसको लोग अपना जो भी जिनको मिलना है कोर ग्रुप में वो अपना भर के तो भेजिए दें, लेकिन साथ में 10 जो 15 लोगों से और बातचीत कर लें जो कि योगाहार के साथ जुड़े हैं, जिनका योगदान अच्छा रहा है। और फिर उसके आधार पर ये बात महत्वपूर्ण है कि भीड़ ज्यादा हमने बढ़ाने का ध्येय नहीं रखना है, ज्यादा संख्या बल पर बात नहीं करनी है। सोच जो है वो सीखने के ऊपर होनी है। और एक और एजेंडा हम आने वाले दिनों पर भी चर्चा हम कर सकते हैं, जिसमें हमने पहले भी चर्चा की थी कि क्या योगाहार का अपना कोई पंजीकरण अलग से होना है या नहीं होना है, या इसको पूर्ण रूप से स्वैच्छिक रूप में चलना है। ये भी आने वाले दिनों पर हम चर्चा करेंगे। और इस योगाहार कार्यक्रम के 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इस विषय पर भी सबके सामने इस पर वार्ता को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। अगर पंजीकरण होना है तो उसकी प्रस्तुति वहां पर 1, 2, 3 तारीख को उसके बीच में भी उपस्थिति के साथ उसकी जनरल बॉडी मीटिंग कह सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, उसके आधार पर वहां पर उसका कार्यक्रम हो सकता है। उसकी तैयारी भी पूर्ण में हो चुकी थी और कई सारे बाय लॉज उसके बने हुए थे, लेकिन उसको अंतिम रूप नहीं दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे विषयों के पर भी हम बातचीत करेंगे शाम की मीटिंग में, नियमित रूप से कार्य करेंगे और चर्चा करेंगे। और धीरे धीरे इसको कंक्लूजन में एक एक करके पॉइंट वाइज कंक्लूजन में पहुंचने का प्रयास करेंगे। कह के मैं बात को अपनी विश्राम देता हूँ। नमस्कार। जी धन्यवाद आदरणीय पवन सर, और सभी योगाहार के सदस्यों को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। सभी ने अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता इस कार्यक्रम में की, और आज के आलोक जी ने जो हमें योग कराया उनके लिए हृदय से अभिनंदन। शाम को पुनः मिलते हैं अपनी 8 बजे इसी लिंक के साथ रहेंगे। भाई साहब, लिंक सेम रहेगी? जी सरल रहेगा सर। जी जी जी, इसी लिंक से पुनः मिलेंगे 8 बजे। और जो जो अपनी राय देना चाहते हैं वो सभी लोग सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में। और हम 8 बजे मिलेंगे और कल सुबह 5:30 बजे पुनः योग और योग की गंगा के साथ योगाहार सत्संग में पुनः आप सभी आमंत्रित हैं। सभी का धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। जी ओम प्रणाम। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम। शाम को मिलते हैं।
जी प्रणाम। ओम। वंदे मातरम। जय जवान जय किसान।